क्या आपको भी ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है? आज हम आप सबका डर खत्म करेंगे क्योंकि आपके लिए लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हम लोग 30 मिनट में पूरा कवर करेंगे, जितने भी फार्मूले, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं। साइन का रिवर्स क्या होता है कॉसेक, टेन का रिवर्स क्या होता है कॉट, कॉस का क्या होता है सेक थीटा। ठीक है कि एंगल का मेजरमेंट क्या होता है। एंगल का मेजरमेंट दो तरीके से करते हैं, एक रेडियन और डिग्री। जो ये 5 एंगल्स हैं इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स मान रहे हैं। एक्स एक्सिस से ऊपर है, 0 से पाई के बीच में एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो 0 से पाई के बीच में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। क्या आपको भी ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है? जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे लोगों को डर लगता है। आज हम आप सबका डर खत्म करेंगे क्योंकि आपके लिए लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हम लोग 30 मिनट में पूरा कवर करेंगे, जितने भी फार्मूले, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं तो मिक्सअप हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है। तो एक एक करके हम लोग सारे यहाँ पे देखते हैं। देखो भाई, स्टार्टिंग में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कौन कौन से फंक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, देखो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, 6 फंक्शंस पढ़ते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। देन इन्हीं को जब हम लोग रिवर्स कर देते हैं, इन्हीं को जब रिवर्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है, साइन का रिवर्स क्या होता है कॉसेक, टेन का रिवर्स क्या होता है कॉट, और टेन का क्या होता है कॉट, कॉस का क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या करना है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो क्या होता है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक 90 डिग्री होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये थीटा है, थीटा को हम लोग इधर कर रहे हैं, इसको हम लोग थीटा लेट कर रहे हैं। ठीक है, थीटा लेट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, थीटा लेट कर रहे हैं, और 90 डिग्री है। ठीक है, अब एक और आप याद रखना ध्यान से, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। देखो थीटा के जो सामने वाली साइड होगी, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम लंब बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लंब। इसको कर्ड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, आधार, आधार। ठीक है, थीटा के जो सामने वाली साइड है उसको लंब, और जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको कर्ड, और जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे, आधार। अब देखो आप यहाँ पे ये रेशियो जो लिखा है, आप इसको क्या करो ना, इसको एक साथ ले लो, इसको क्या करो आप, पहले वाले का रेशियो ले लो। तो पहला वाला रेशियो क्या कहलाएगा हमारा, साइन थीटा कहलाएगा। पहला वाला रेशियो क्या कहलाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या मतलब है, एल से मतलब लंब, के से मतलब कर्ड, और ए से मतलब क्या होता है, आधार। ए का मतलब है आधार, के का मतलब है कर्ड, और एल का मतलब क्या है, लंब। तो पहला वाला रेशियो किसका हो जाएगा, साइन थीटा का। तो पहला वाला रेशियो किसका हो जाएगा, साइन थीटा का। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ड, मतलब कि एल बाई के, एल बाई के क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब आते हैं कॉस थीटा पे। कॉस थीटा क्या होगा, दूसरा वाला रेशियो होगा। दूसरा रेशियो क्या है, आधार बटे कर्ड, तो ए बाई के। और थर्ड वाला किसका रेशियो हो जाएगा, टेन थीटा है, तो थर्ड वाला किसका रेशियो हो जाएगा, एल बाई ए, मतलब कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, अब अगर इसी का उल्टा कर ले, अगर इसी का उल्टा कर ले तो ये क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा होता है, और ये क्या होगा, 1 सेक थीटा होगा। ये क्या होगा, 1 कॉट थीटा होगा। यही ना, तो 6 के 6 आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो गए, 6 के 6 हो गए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और जस्ट इनका उल्टा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये सभी 6 हो गए। एक आपने और पढ़ा होगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस नियम, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, जो ट्रायंगल की, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल की, जिसमें 90 डिग्री बनता है, तो जो सबसे बड़ी साइड होती है, मतलब कर्ड का स्क्वायर
बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम होता है। तो मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, के का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये यहां से एक फार्मूला बन गया। ठीक है, ये आपने क्लास 10th और उसके पहले भी पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के नाम से रहा होगा, पाइथागोरस नियम के नाम से। इसमें जो सबसे बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके आगे चलते हैं। ये कुछ टेबल लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्या मेजरमेंट आता है कि एंगल का मेजरमेंट क्या होता है। एंगल का मेजरमेंट दो तरीके से करते हैं, एक रेडियन और डिग्री। ठीक है, एक रेडियन और डिग्री। ये सब जब हम लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अभी इसमें हम सिर्फ इतना ध्यान देंगे कि जो 90 डिग्री होता है उसको हम लोग पाई/2 लिखते हैं, या फिर आप ऐसे समझो कि जो पाई होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। पाई/2 कितने के होगा, 90 डिग्री के। बस इतना समझो। ठीक है, पाई किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, और पाई/2 कितने के होगा, 90 डिग्री के। तो इस टेबल में देखो जरा, इस टेबल में कुछ वैल्यूज रखी गई, इस टेबल में कुछ वैल्यू रखी गई। देखो ये तो एंगल डिग्री और रेडियन हो गया। ठीक है, वो सारी चीजें यहां से आपको समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। साइन 30 की डिग्री वैल्यू कितनी है, 1/2। फिर ये कितना है, 1/√2, और ये √3/2। इस पूरी टेबल को याद करने का एक आसान सा तरीका है कि जो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 है, 90 डिग्री है, इनको हम लोग स्टैंडर्ड एंगल मान रहे हैं। इन जो ये 5 एंगल्स हैं इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स मान रहे हैं। अब यहां पे हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, थीटा ना लिख के सिर्फ साइन लिखते हैं, क्योंकि थीटा की जगह तो 0 डिग्री 30 डिग्री ये आएगा, साइन कॉस और टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट के अंदर जा रहे हैं, रूट के अंदर जा रहे हैं। हम लोग लेट कर रहे हैं कि रूट के अंदर हमारा x/4 लिख रहे हैं, रूट के अंदर क्या कर रहे हैं, x/4 लिख रहे हैं। इस पूरे को अभी टेबल पूरा बन जाएगा, जैसे पीछे दिया गया पूरी टेबल बन जाएगी। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर x/4 कंसीडर कर रहे हैं, रूट x/4 कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो इसको हम लोग ना, ये 0 था, ये कितना था हमारा, 0 डिग्री था, 1 2 एक सेकेंड, 0, इसको 0 लेट कर रहे हैं, इसको 1 लेट कर रहे हैं, इसको 2 लेट कर रहे हैं, इसको 3 लेट कर रहे हैं, इसको 4। ठीक है, ये x की वैल्यूज है, ये x की वैल्यू है। तो सबसे पहले जब हम लोग 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो x को क्या लेट कर रहे हैं, x को क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं, x को क्या मान रहे हैं, 0। अब जरा इसमें x की जगह 0 पुट करके देखो तो ये कितना होगा, 0/4। कोई नंबर अगर 0 है उसमें किसी से डिवाइड कर रहे हो तो नंबर क्या होगा, पूरा 0 होगा। 0 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, 0। 0 आ गया, तो 0 का क्या मतलब हुआ, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 30 पे कितनी थी, 30 डिग्री को हमने कितना माना था, 1 माना था। तो यहां पे कितना होगा, ये √1/4, और √1/4 कितना होगा, 1/√2, 1/√2 नहीं, 1/2। 4 का स्क्वायर रूट करो कितना होगा, 1/2। तो यहां पे कितनी वैल्यू आ गई, 1/2। ठीक है, अब 45 को हमने कितना लेट किया था, 2। तो यहां पे x की जगह 2 रखोगे तो 2/4, 1/2, और 1/2 का रूट लोगे तो कितना आएगा, 1/√2। अब हम लोग 60 डिग्री की जगह 3 रखते हैं, तो यहां पे 3 रखोगे ये 4 होगा। तो आपका कुछ ऐसे बनेगा ना, √3/4। देखो √3 तो बाहर आएगा नहीं, तो √3 ऊपर ही रह जाएगा, बट नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट करोगे 2 आएगा। तो ये कितना होगा, √3/2। 90 डिग्री पे देखो x की जगह 4 रखेंगे, 4/4 1, और 1 का हम लोग जब स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा, 1। तो साइन वाला आपका बन गया टेबल, साइन वाली टेबल बन गई। सिर्फ आपको ये याद रखना है, ध्यान, ये आपको याद रखना है, √x/4। उसके बाद आप क्या करोगे, 0 को 0 मानोगे, फिर 1 2 3 4। ठीक है, 5 स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, 0 से स्टार्ट करोगे तो 4 तक नंबर जाएगा, 4 तक नंबर जाएगा, उसी को x की जगह रखते चले जाओ। ये जो टेबल बनी है साइन का, इसी को हम लोग रिवर्स करके लिख लेते हैं। इसी को क्या करेंगे, रिवर्स करके लिख लेंगे, दिमाग नहीं लगाना है, बस रिवर्स करके लिख लो। 1 √3/2
1/√2, 1/2 और इधर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये कॉस वाला बन गया। ये किसका बन गया, कॉस का। टैन का देखते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही तो पढ़ा है, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मतलब कि जो साइन की वैल्यू है उसी में कॉस से डिवाइड कर लेते हैं। तो साइन की वैल्यू ऊपर 0 है, 0/1 करोगे 0/समथिंग 0 ही होता है, तो ये 0 हो जाएगा। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1/√3, और इन दोनों को डिवाइड करोगे 1, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो √3, और ये क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। जरा चेक करो पीछे वाली टेबल, यही सब बनी थी। देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2। इसके आगे हम लोग ये -1 क्यों लिखा है, साइन 90 की वैल्यू ये +1 है, ये +1 है, इसको +1 कर लेना। ठीक है, ये अभी आखिरी वाली ये साइड दो छोड़ दो, 180 और 270 की, बस 90 तक याद करो, बस 90 तक। ये जो नंबर्स लिखे गए थे इनको रिवर्स करके लिखा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, फिर डिवाइड कर लिया 0, 1/√3, 1 √3 नॉट डिफाइंड। ठीक है, यही टेबल उधर भी बन रही है, यही टेबल आपकी इधर भी बन रही है, ये वाली। तो ये याद हो गया। अब इन्हीं को जब हम लोग उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक, टैन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक, तो आपके 3 और बन जाएंगे। तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा, एंगल वाली दिक्कत खत्म हो गई होगी। ठीक है, ये एंगल वाली दिक्कत खत्म हो गई होगी। इसके आगे बढ़ते हैं। देखो टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चतुर्थांश। पूरा एक 360 डिग्री का एंगल, पूरा 360 डिग्री का एक सर्कल बनता है। 360 डिग्री को अगर हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 360 डिग्री को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या कहलाता है, हमारा एक चतुर्थांश कहलाता है। तो मतलब कि हम लोग इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे और इसको फोर्थ बोलेंगे। ठीक है, इसको फोर्थ बोलेंगे। तो अब देखो ये फर्स्ट वाला क्या होगा, 0 से लेके 90 डिग्री तक होगा, मतलब 90 डिग्री से कम। दूसरा वाला क्या होगा, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या होगा, 180 डिग्री और 270 डिग्री, और ये क्या होगा, 270 डिग्री 360। ठीक है, 270 डिग्री से कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कुछ चीजें याद कराते हैं आपको। देखो एक रूल होगा ASTC। ए का मतलब होता है कि सारे पॉजिटिव, ए का मतलब होता है सारे पॉजिटिव। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी आपका जो है कोई भी फंक्शन आ रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, या फिर इसके अलावा इसके रिवर्स वाले, ये 6 के 6 क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बट हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे ना, तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, साइन और जस्ट उसका उल्टा। तो यहां पे आप मेंशन कर सकते हो कौन सा पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक। ये टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, इसमें क्या हो पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक, कॉस और सेक। अगर आपको साइन का ग्राफ याद हो, साइन का ग्राफ याद हो, तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ये बनता है, रिवर्स में भी यही बनता है। ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं, 1 1 और ये -1। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ बनता है। देखो ये 0 डिग्री होता है और ये कितना होता है, π/2। 0 डिग्री और ये कितना होता है, पाई, ये पाई होता है, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है, π/2। देखो 0 से हम लोग जब पाई जा रहे हैं, 0 से पाई जा रहे हैं, तो साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस से ऊपर है। 0 से पाई के बीच में एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो 0 से पाई के बीच में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। इधर देखते हैं, ये यहां से स्टार्ट किया, यहां तक गए, तो ये कितना कहलाएगा, 0 से पाई कहलाएगा। और 0 से पाई में यहां तो सारे एंगल सारे साइन और कॉस टैन सारे पॉजिटिव हैं, तो दूसरे वाले में साइन कॉसेक पॉजिटिव है, तो मतलब कि दूसरे वाले में भी साइन पॉजिटिव है, पहले में भी पॉजिटिव है। तो पूरा 180 डिग्री के साइकिल में क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। तो यहां से आ जाएगा आपका 180 डिग्री में ये साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको कुछ फार्मूले आपको रिवाइज कराने हैं। फार्मूले कैसे बनते हैं, सबसे पहले बेसिक सा फार्मूला याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के होता है। ठीक है, अब इसी में हम लोग क्या करते हैं ना, इसी में क्या करते हैं, थोड़ा से आगे पीछे करके हम लोग दूसरे फार्मूले बनाते हैं। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा ही चाहिए सिर्फ, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। इसी को अगर आगे बढ़ा दें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा, यही तो लिख सकते हैं इसके आगे। सेम इधर हम लोग जब करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, यहां से क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस का tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस का tan थीटा। ये इसको दूसरी साइड भेज देते हैं, एक को दूसरी साइड अगर हम लोग भेज दें तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये होता है। ये आपको प्रूव करने के लिए आता है, बोर्ड में आपको ये प्रूव करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये आप यहां से प्रूव कर सकते हो, इसी के आगे का ये है। ठीक है, सेम जैसे हम लोगों ने इसको प्रूव किया है, सेम आप इसको भी कर सकते हो। 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या लिखोगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करोगे, इसी को प्लस कर दोगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दूसरी साइड भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस का, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कॉट थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों आपसे कहीं कहीं प्रूव करने के लिए पूछता है कि ये आप प्रूव कर दो, ये प्रूव कर दो। तो आपको ये स्टैंडर्ड वाले फार्मूले याद होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड वाले फार्मूले याद होने चाहिए। उसी को आगे जब आप सॉल्व करोगे तो ये बाकी के फार्मूले बन जाएंगे, ये बाकी के 2 फार्मूले बन जाएंगे, और उधर भी वाला भी फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके आगे का देखते हैं। देखो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो आपसे पूछेगा साइन ए प्लस बी, और बीच में माइनस भी लगा दो। तो अभी सॉल्व कराते हैं इसको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब माइनस वाला देखते हैं। माइनस में क्या होगा कि अगर यहां पे माइनस है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो एक साथ 2 फार्मूले हम लोग लिख रहे हैं, एक साथ 2 फार्मूले कर रहे हैं। साइन ए प्लस बी, अगर साइन ए प्लस बी है तो ऊपर हमें क्या लेना है, प्लस का लेना है। अगर यहां पे माइनस आ रहा है तो हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो देखो साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, कुछ नहीं करना, आपको जो एंगल दिया है ना, एक बार साइन के साथ स्टार्ट करो, फिर कॉस के साथ, उसके बाद फिर जस्ट उल्टा कर दो। देखो ए बी था, साइन के साथ ए आया तो बी किसके साथ आएगा, कॉस के साथ। फिर हम लोगों ने प्लस लगाया, जस्ट उल्टा कर दिया, कॉस को ए के साथ लेके गए और साइन को बी के साथ। ठीक है, अब जो दूसरा वाला फार्मूला है कॉस ए प्लस माइनस बी, इसमें थोड़ा सा उल्टा है। इसमें देखो साइन कॉस आता है, इसमें दोनों साथ में आएंगे, तो ये आएगा कॉस ए कॉस बी, बीच में क्या साइन आएगा अभी लिखते हैं, साइन ए साइन बी। देखो इसमें जो बीच में साइन आएगा ना, उल्टा आएगा। अगर आप प्लस ले रहे हो तो यहां पे माइनस आएगा, और अगर आप माइनस ले रहे हो तो प्लस आएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ पे ऊपर प्लस ले रहे हो तो यहाँ पे माइनस आएगा, और नीचे माइनस ले रहे हो तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये 2 फार्मूले हो गए। ठीक है, ये 2 फार्मूले हो गए। अब हम लोग इसका आगे क्या यूज है वो देखते हैं। जैसे अगर हमें निकालना है साइन 2 थीटा या फिर साइन 2x, ऐसे समझो हमें निकालना है साइन 2x, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस एक्स, यही तो लिखेंगे। साइन 2x का फार्मूला बना रहे हैं। ठीक है, साइन 2x का फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। 2x था, 2x को हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस एक्स लिख सकते हैं। जी हाँ, x प्लस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल।
तो अगर x प्लस एक्स लिख सकते हैं तो इसमें फार्मूला लगाते हैं पहला वाला a प्लस बी का, a की जगह x, b की जगह x रखते हैं। तो यहां पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, साइन ए यहां पे x करो, ये कितना हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, यही तो होगा। दोनों एक्स एक्स है तो a इज इक्वल टू बी रख लो, दोनों एक्स एक्स है तो a इज इक्वल टू क्या रख लो, b रख लो। तो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे क्या लिख देंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये किसका फार्मूला हो गया, साइन 2x का, ये किसका फार्मूला हो गया, साइन 2x का। इसके बाद इसी तरह हम लोग cos 2x का बनाते हैं, जरा cos 2x का बनाओ भाई, किसका बना रहे हैं, cos 2x का। अब देखो cos 2x का बना रहे हैं तो मतलब कि a और b को सेम रख रहे हैं, a और b को सेम रखे हैं, यहां पे a इज इक्वल टू b रखो, a इज इक्वल टू b, तो प्लस वाला तो यूज होगा क्योंकि a प्लस a करोगे तभी तो 2a आएगा। तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, a की जगह x रख रहे हैं, b की जगह x रख रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा cos x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, नीचे प्लस था तो ऊपर माइनस आ रहा था, तो यहां पे माइनस लगाएंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। एक ही वैल्यू दो बार लिखी गई हो तो हम लोग उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ये कॉस 2x का फार्मूला हो गया। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कहां गया, हाँ, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अभी हमारे पास कितना आ रहा था, cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आ रहा था। अब हम लोग यहां पे सिर्फ चेंज कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर रहे हैं। ये कहां से कर रहे हैं, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख रहे हैं, इसी की वैल्यू हमने यहां पे रख दी। यहां से कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों सेम है, साथ में रख लो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, कॉस 2x का, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, कॉस 2x का। इसी तरह अगर हम लोग कॉस 2x का एक और फार्मूला बनता है, यहां पे जो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स को ना ओपन करके कॉस स्क्वायर एक्स को ओपन करना था, तो 1 माइनस कितना आता, साइन स्क्वायर एक्स, तो वहां से क्या फार्मूला बनता, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये किसका फार्मूला हो गया, कॉस 2x का, ये किसका फार्मूला हो गया, कॉस 2x का। अब जरा हम लोग साइन 3x और कॉस 3x का बनाते हैं, साइन 3x और कॉस 3x का बनाते हैं। देखो साइन 3x को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x प्लस एक्स, ये ड्राइव करने के लिए आता है आपके बोर्ड में, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। इसको देखो साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इंटू साइन एक्स, यही तो, cos 2x इंटू साइन एक्स। देखो साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और एक cos x पहले से ही था, प्लस cos 2x को साइन x में कन्वर्ट करना है, तो cos 2x को साइन x में कन्वर्ट करो कितना आएगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये लिख रहे हैं। अब देखो इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन एक्स कॉमन ले रहे हैं, साइन एक्स दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो दोनों में से साइन एक्स कॉमन आ रहा है तो साइन एक्स को बाहर ही रहने दो। यहां पे कितना बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो बचेगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, प्लस का 1 माइनस का कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही ना, यही आएगा ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स को बाहर ही रहने देते हैं, अंदर वाली वैल्यू को चेंज करते हैं,
कॉस स्क्वायर एक्स को किस में चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में जब लिखेंगे कितना लिखेंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम लोग साइन एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना था 2 और 3। ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे 2 और 3 हो जाएगा, ये साइन एक्स को बाहर ही रहने दो, इसको जरा अंदर सॉल्व करते हैं। 2 और 1 3 माइनस का 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स। जरा बाहर से वैल्यू को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर वाली वैल्यू को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। ये फार्मूला किसका बन गया, साइन 3x का। ये किसका फार्मूला बन गया, साइन 3x का। ठीक है, ये फार्मूला किसका बन गया, साइन 3x का। देखो आपको फार्मूले रटने नहीं है, आप एक बार ड्राइव करते चले जाओ पेपर में, कॉपी में आप पेन से एक बार सॉल्व करते चले जाओगे तो ये सारे फार्मूले आपसे बनते चले जाएंगे। ठीक है, बस आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। आगे हम लोग cos 3x का बनाते हैं, cos 3x का। cos 3x को क्या लिख सकते हैं, cos 2x प्लस का x। इसको जब ओपन करेंगे तो कितना आएगा, cos स्क्वायर 2x cos x माइनस साइन 2x इंटू साइन x। ठीक है, इसको देखो चेंज करते हैं, cos स्क्वायर 2x को चेंज करेंगे कितना लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग सिर्फ cos 2x को चेंज कर रहे हैं, cos 2x की जगह ये लिख रहे हैं, इंटू हम लोग यहाँ पे cos x से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको चेंज कर रहे हैं तो 2 साइन x इंटू cos x इंटू साइन x। ठीक है, देखो इन दोनों में cos x कॉमन ले रहे हैं, अब ये वाला ओपन होगा तो 2 का 4 cos की पावर कितना 4x प्लस का 1 माइनस का कितना 2 2 4 cos स्क्वायर x। ठीक है, ये इसकी जगह पूरे की जगह आएगा। इसमें क्या आएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर x आएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर x आएगा। ठीक है, cos x को बाहर ही रखते हैं, 4 cos पावर 4x क्या था, 4 cos की पावर 4x, 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर किया, एक सेकेंड, cos 3x cos 2x प्लस x, तो इसका हो जाएगा cos 2x। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे वापस से कर दे रहा हूं, ये आ रहा है आपका, ये यहां पे आपका आएगा cos 2x cos x माइनस का साइन 2x इंटू साइन x आएगा। अब देखो यहां पे हम लोग cos 2x को चेंज करेंगे तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहां पे आएगा cos x, और साइन 2x को जब चेंज करोगे तो 2 साइन x cos x इंटू साइन x। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर cos x कॉमन ले लेते हैं, cos x दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। यहां पे क्या बचेगा, क्योंकि cos x बाहर चला गया है तो cos x बाहर चला गया तो कितना बचेगा, 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर x, ये cos x रहेगा, 2 को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, इसमें कहां गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको चेंज कर रहे हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये cos x ही रहेगा, ये 2 cos स्क्वायर x रहेगा, माइनस का 1 रहेगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। cos x अंदर कितना हो जाएगा 2 2 4 cos स्क्वायर x
और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 और 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3। cos x का मल्टीप्लाई कर दो 4 cos क्यूब x और माइनस का 3 cos x, ये हो जाएगा cos 3x का फार्मूला। ठीक है, तो दोनों में कुछ सिमिलरिटीज थी। देखो sin 3x में क्या आ रहा था, पहले 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x आ रहा था, इसी को जस्ट उल्टा कर दो, साइन की जगह cos डाल दो और ये पीछे कर दो, तो ये पीछे करोगे 4 cos क्यूब x और 3 cos x हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ फार्मूले थे जो हमने आज डिराइव किए हैं। ऐसे हमारे साथ बने रहिए, हम कुछ और नया भी आपके लिए लेके आएंगे, कुछ नए टॉपिक्स लेके आएंगे जिसमें आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो आपके डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे। धन्यवाद।